आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ को सेबी की तरफ से अभी फाइनली अप्रूवल मिल चुका है। मतलब जल्द ही आईपीओ हमको आता हुआ दिखेगा। दिसंबर के महीने में ये वाला आईपीओ आ रहा है। बढ़िया बात यह है कि इस आईपीओ में हमको शेयर होल्डर कोटा भी देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर आईपीओ का इशू तो बड़ा है, साथ में यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा का एडिशनल बेनिफिट हमको देखने को मिल रहा है। अब इसके फायदे क्या होने वाले हैं, सारी चीज़ों को समझेंगे। आईपीओ के पूरे स्टेटस को समझेंगे, मतलब अभी के टाइम पर किस तरीके की न्यूज़ेज हमको देखने को मिल रही है, वैल्यूएशन कैसा हो सकता है, साथ में शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट अपने को कैसे लेना है, मतलब मैक्सिमम बेनिफिट अपन कैसे उठा सकते हैं जिससे कि अपने अलॉटमेंट चांसेस को अपन मैक्सिमाइज कर पाए। तो स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देख लेना। बाकी वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो। सीधा अपन वीडियो में चलते। सबसे पहली बात, आज न्यूज निकल के आती है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ को अप्रूवल मिल चुका है। अभी इसकी जो डीआरएचपी है ना, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, वो जुलाई 2025 में ही कंपनी ने फाइल कर दिया था। और सेबी के रेगुलेशंस के चलते इनको अपने स्टेक को कम भी करना था, 75% के नीचे लेकर के आना था। तो आईपीओ लाना एक मैंडेटरी चीज था इनके लिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है इसके अप्रूवल को लेकर। अभी प्रॉब्लम किस तरीके से है अपन वो भी समझ लेते हैं। तो आईपीओ को अप्रूवल ना मिलने के पीछे मेन रीजन ये है कि कंपनी ने जो डीआरएचपी फाइल किया था सेबी के पास में, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया था, वहां पर कुछ कमियां देखने को मिल रही थी। बेसिकली जब भी कोई कंपनी अपना डीआरएचपी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करती है तो पहले तो वहां पर कंपनी की पूरी डिटेल्स देना पड़ता है, साथ में कंपनी के फाइनेंशियल्स भी शो करना पड़ता है, और साथ में कंपनी के कौन से केसेस चल रहे हैं, कंपनी के ऊपर कौन से केसेस चल रहे हैं, कौन से डिस्प्यूट किन कंपनीज के साथ में, किन कोऑपरेशंस के साथ में चल रहे हैं, वो सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। लेकिन जैसे ही ये अप्रूवल के लिए आईपीओ गया, इसका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस गया, तो एटलस वेल्थ नाम की एक कंपनी है, उन्होंने कंपनी के ऊपर एलिगेशन किया, मतलब एक कंप्लेंट फाइल करी सेबी के पास में कि इन्होंने अपने ट्रेडमार्क डिस्प्यूट को इनके डीआरएचपी के अंदर शो नहीं किया है, जिसकी वजह से अप्रूवल में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। और अप्रूवल आते आते नवंबर का महीना आ गया, लेकिन फाइनली अप्रूवल मिल चुका है। अभी अपन आईपीओ के इशू की बात करें तो आईपीओ का इशू बताया जा रहा है कि 10,000 करोड़ का आईपीओ होगा। देखो आईपीओ का जो इशू है ना, वो अपने आप में काफी बड़ा इशू है। मतलब यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस अपने बन रहे हैं, पर साथ में यहाँ पर हमको शेयर होल्डर कोटा भी देखने को मिल रहा है। अभी ये जो 10,000 करोड़ का जो आईपीओ है ना, ये इंटायरली ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल होने वाला है, जहां पर कंपनी के प्रमोटर्स इस आईपीओ में 1.77 करोड़ इक्विटी शेयर्स को ऑफर फॉर सेल करने वाले हैं। अभी कंपनी के शेयर होल्डिंग की बात करें तो 100% शेयर होल्डिंग अभी के टाइम पर प्री आईपीओ में कंपनी के प्रमोटर्स के पास में, जहां पर 51% शेयर होल्डिंग आईसीआईसीआई बैंक के पास में है, और जो बचा हुआ 49% है ना, वो प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग के पास में है। बाकी कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जहां पर इनके रिसेंट क्वार्टरली एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें ना, उसके हिसाब से कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन जाती है। देखो कंपनी अपने क्लाइंट्स को एआईएफ पीएमएस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। साथ में कंपनी के पास में लगभग 135 म्यूचुअल फंड्स है, जहां पर इनके पास में इक्विटी के साथ में डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स काफी सारे हमको देखने को मिल रहे हैं। अभी आईसीआईसीआई एएमसी के पास 30 से भी ज्यादा सालों का फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। इनके रेवेन्यू की अपन बात करते हैं ना, तो इनके रेवेन्यू का 94% जो रेवेन्यू है वो आता है मैनेजमेंट फीस के तौर पर, क्योंकि ये फंड मैनेज जब करते हैं वहां पर एक मैनेजमेंट फीस कट होती है, जिसके चलते इनका रेवेन्यू कंपनी का बनता है। अभी फाइनेंशियल्स की बात अपन कर ही रहे तो सबसे पहले तो इनके फाइनेंशियल्स को समझ लेते हैं। देखो कंपनी के फाइनेंशियल्स ना काफी धमाकेदार हमको देखने को मिल रहे हैं। मार्च 2023 में कंपनी ने रेवेन्यू किया था 2800 करोड़ का, जहां पर ये लगभग 5,000 करोड़ पहुंच गए 2 साल के अंदर। मतलब यहां पर रेवेन्यू में तगड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं पर हम पैट की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, तो 1515 का ये पैट कर रहे थे 2023 में, जहां पर 25 आते आते 2650 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू कर रही है। और ओवर द टाइम कंपनी का जो नेटवर्थ है वो भी बढ़ा है, और बढ़िया बात यह कि कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस भी अच्छे खासे पेस में ग्रो कर रहा है। तो कुल मिला के कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो ग्रोइंग है। साथ में इंडिया में जो असेट मैनेजमेंट सेक्टर है ना, वो काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म में भी अगर अपन देखते हैं तो एएमसी जो बिजनेस है, मतलब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी जो है, वो अच्छे खासे रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर कर सकता है। अभी अपन आ जाते हैं वैल्यूएशंस के ऊपर, उसके बाद में अपन समझेंगे यहाँ पर इसका शेयर होल्डर कोटा का पूरा मामला। ठीक है, 10,000 करोड़ का ये आईपीओ है। एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन की अपन बात करें तो 12 से 12.5 बिलियन डॉलर्स का इनका वैल्यूएशन बताया जा रहा है। मतलब लगभग 1 लाख करोड़ की कंपनी अपन इंडिया के हिसाब से देख ले तो यहाँ पर वो हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 1 लाख करोड़ की जो वैल्यूएशन मांग रहे हैं ना, ये काफी ज्यादा महंगा दिखाई दे रहा है। अभी कंपनी जब भी एक पर्टिकुलर अमाउंट का वैल्यूएशन एक्सपेक्ट करती है, उतने वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ आता नहीं है।
प्राइस बैंड जो होता है वो जनरली कम ही होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो इतना महंगा वैल्यूएशन हमको बताया जा रहा है, इतने महंगे वैल्यूएशन पे आईपीओ नहीं आना है, सस्ते वैल्यूएशन पे ही आईपीओ आएगा। और जितना ज्यादा सस्ता वैल्यूएशन होगा उतना ज्यादा बढ़िया होगा इन्वेस्टर्स के लिए, जिससे कि लिस्टिंग गेन अच्छे खासे बने। अभी अलॉटमेंट के चांसेस की अपन बात करेंगे, पर एक ऑप्टिमिस्टिक अपन देखेंगे ना, ऑप्टिमाइज करते हैं अगर अपन अपने अलॉटमेंट चांसेस को भी और प्रॉफिट्स को भी, तो अगर किसी आईपीओ का जीएमपी लगभग 15 से 20% के करीब चल रहा है ना, तो वो सबसे बढ़िया चीज होती है, क्योंकि यहां पर उतनी ज्यादा भीड़ नहीं आती और अलॉटमेंट के चांसेस भी मिल जाते हैं अगर बड़ा इशू है तो। लेकिन अगर किसी आईपीओ में 50% के ऊपर जीएमपी चला गया ना, अभी पिछले 1-1.5 साल में जब मार्केट गिरा है तब से हमको ये चीज देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। मतलब 50% के ऊपर का जीएमपी, 100% के ऊपर का जीएमपी नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब बड़ा जीएमपी हो गया तो ज्यादा एप्लीकेशन लगेगी, तो अपने अलॉटमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप ये समझो कि भाई 15 से 20% का जीएमपी हो, जहां पर अपन शेयर होल्डर कोटा का भी यूज करें और साथ में रिटेल में भी एप्लीकेशन लगाए, तो अपने अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ेंगे और ठीक ठाक डिसेंट प्रॉफिट भी हो जाए, ठीक है। अभी अपन आते हैं इसके शेयर होल्डर कोटा के ऊपर। देखो जनरली किसी भी आईपीओ में 10% का शेयर होल्डर कोटा रखा जाता है शेयर होल्डर्स के लिए। अभी मान के चलते हैं, अभी डीआरएचपी पहले तो फाइल करना पड़ता है कंपनी को अप्रूवल के लिए। जब अप्रूवल मिल जाता है और आईपीओ जब लाना होता है, तो आईपीओ डेट से लगभग 7 से 8 दिन पहले आपको आरएचपी फाइल करना पड़ता है। आपको मतलब कंपनी को, आरएचपी का मतलब होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अभी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जिस दिन फाइल होता है ना, उस दिन चेक किया जाता है कि किस किस डीमेट अकाउंट में कंपनी के पेरेंट कंपनी का शेयर प्रेजेंट है। अभी इंडिया में क्या चलता है, T+1 सेटलमेंट। T+1 सेटलमेंट मतलब आज अगर आपने कोई शेयर को खरीदा तो कल के दिन आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर रिफ्लेक्ट करेगा। तो मतलब क्लियर सी बात है, अगर आरएचपी फाइल हो गई समझो, तो आपने कल लिया होना चाहिए पेरेंट कंपनी का शेयर। तो कुल मिला के आपको पहले ही, क्योंकि आपको नहीं पता होता ना आरएचपी कब फाइल होगा, तो आपको पहले ही पेरेंट कंपनी का शेयर लेके रख लेना होता है। अभी जो अलॉटमेंट की अपन बात करते हैं ना, तो यहाँ पर प्रो रेटा सिस्टम से अलॉटमेंट होता है। पहले बिग एचएनआई में प्रो रेटा हुआ करता था, अभी लॉटरी कर दिया गया उसको भी। तो बिग एचएनआई का तो लॉटरी हट गया, पर रिटेल कोटा में अभी भी प्रो रेटा है। मतलब जितने ज्यादा लॉट्स आप अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट होने के चांस है। जनरली आप 13 लॉट अप्लाई करते हो, मतलब मैक्सिमम लिमिट हिट कर देते हो, मतलब 2 लाख तक का अमाउंट होता है आपका लगभग। तो 2 लाख तक का रिटेल कोटा, शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने की लिमिट होती है। तो मैक्सिमम आप हिट करो, जिससे कि आपके अलॉटमेंट के चांस मैक्स हो जाएंगे। मतलब 13x से ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं पड़ता है शेयर होल्डर कोटा में, तो आपका अलॉटमेंट पक्का है। मतलब एटलीस्ट 1 लॉट आपको मिल जाएगा। अगर 13x से कम ओवर सब्सक्रिप्शन है शेयर होल्डर कोटा में, तो आपको मल्टीपल लॉट्स भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका फायदा ही है। साथ में आपने जो रिटेल की एप्लीकेशन लगाई है एक सिंगल डीमेट अकाउंट से, तो भी चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने तो भाई ग्रो में लेके रखा हूँ अपना पेरेंट कंपनी का शेयर, मेरे को धन से अप्लाई करना है, तो भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी चीजें चलती है। बस मुद्दा ये होना चाहिए कि पैन कार्ड सेम हो और साथ में आपका डीमेट अकाउंट जो है वो सेम हो। जनरली डीमेट अकाउंट नंबर जो होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। बाकी अपना तो एक एक्स्ट्रा डीमेट अकाउंट का जुगाड़ हो चुका है। बाकी इस आईपीओ के रिलेटेड जैसे भी आगे अपडेट निकल के आती है, आरएचपी फाइल होता है या फिर कोई अपडेट निकल के आ जाती है, जीएमपी की अपडेट है, सारी चीजें मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ जल्दी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो। मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।